काश मुझे ये बात मेरे स्कूल टाइम पे पता होती कि बायोलॉजी लेके अगर मेरा मेडिकल का एंट्रेंस नहीं निकलेगा, उसके बावजूद भी मैं हेल्थ केयर में कोई ना कोई जॉब तो कर सकता था। राइट। मैं पैरामेडिकल का कोई कोर्स कर लेता। मैं ऑप्टोमेट्री कर सकता था, मैं रेडियोलॉजी कर सकता था, मैं स्पीच थेरेपी कर सकता था, मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर सकता था, मैं फिजियोथेरेपी कर सकता था। राइट। मैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन बन सकता था। कितने ढेर सारे कोर्सेज हैं। या मैं अगर ऐसे कहूँ कि काश मुझे ये बात पता होती कि मुझे रीडिंग करने में इतना इंटरेस्ट है, तो इस सिर्फ रीडिंग करने की वजह से मेरे लिए कितने सारे करियर ऑप्शंस हैं। मैं एक जर्नलिस्ट बन सकता था, मैं एक राइटर बन सकता था, मैं एक एडिटर बन सकता था। मुझे अगर हिंदी या इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना बहुत पसंद था तो मैं प्रोफेसर भी बन सकता था। राइट। या मैं एक लाइब्रेरियन बन सकता था। तो या फिर यूँ कहिए कि मैं अपने स्कूल टाइम में थोड़ा इंट्रोवर्ट था, और मुझे ऐसा लगता था कि लॉयर बनने के लिए आप इंट्रोवर्ट तो आपको नहीं होना चाहिए। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लॉयर बन के सिर्फ मुकदमेबाजी ही करें। आप नॉन लिटिगेशन वाले काम भी एज ए लॉयर बखूबी कर सकते हैं। आप लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं, आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, आप मीडिएशन करा सकते हैं, आप आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। इसी तरह और भी कई सारे चीज़ें हैं जो आप एज ए लॉयर कर सकते हैं, बखूबी कर सकते हैं। राइट। तो ये जो काश वाली बात है ना, कि ये काश मुझे ये पता होता है, इसका अपना एक प्राइस है जो आप बाद में पे करते हैं। तो खैर, मैं उस बारे में तो बात नहीं करूँगा बहुत ज़्यादा। पर क्योंकि मेरा इस चैनल पे आने का और इस चैनल पे वीडियो बनाने का उद्देश्य ही यही है कि आपके लाइफ में ये वाला जो मोमेंट है कि काश मुझे ये मेरे स्कूल टाइम पे पता होता है, ये शायद इसकी कोई जगह ही ना रहे। आप लाइफ में कभी ये बात बोले ही ना कि काश मुझे ये पता होता। आप हमेशा ये बात बोले कि मुझे तो ये बात हमेशा सही टाइम पे पता थी। राइट। काश वाला कोई स्कोप ही नहीं है। तो ऐसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पर्टिकुलरली स्कूल लाइफ में अपने क्लास 9 10th में 11 12th में इस सवाल को फेस करते हैं। बहुत कोशिश भी करते हैं जानने की कौन सा करियर उनके लिए अच्छा है। बट कहीं ना कहीं उनको एक एक सही अप्रोच नहीं मिल पाती, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं मिल पाती, एक साइंटिफिक मेथड नहीं मिल पाता। इवेंचुअली एक बहुत ही रैंडम सिलेक्शन हो जाता है, किसी को देख के या किसी भी रिलेटिव से पूछ लिया, या जो आपको लगा कि ये अपने फील्ड में बहुत सक्सेसफुल है उनसे पूछ लिया, बगैर ये जाने कि आपकी क्या इंटरेस्ट है, आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आपके क्या वैल्यू सिस्टम है। राइट। तो इन्हीं सारे बातों के साथ आप सभी का द करियर क्लिनिक्स के इस चैनल पे स्वागत है। आई एम श्योर आप लोगों ने थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इस चैनल पे हम लोग करियर से रिलेटेड बहुत ढेर सारी बातें करने वाले हैं। राइट। आगे वर्क प्लेस पे कैसे कैसे रोल्स चेंज हो रहे हैं, क्या नए नए करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या नए नए करियर्स डेवलप हो रहे हैं वर्क प्लेस पे। राइट। उनको उन करियर्स को परसीव करने के लिए आपको कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, उस पढ़ाई को करने के लिए आपको कौन से एंट्रेंस टेस्ट देने चाहिए। राइट। इसी तरह की शुरू से लेकर आखिरी तक की बातें, बहुत ढेर सारी बातें। तो ये चैनल का इंट्रोडक्शन है। ये चैनल खास तौर से स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए है, क्लास 9 10th 11 12th। राइट। या वो कोई भी इंडिविजुअल जिसको ऐसा लग रहा है कि वो अपने करियर के उस स्टेज पे बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि करियर ट्रांजिशन कैसे हो सकता है, क्या एक सही अप्रोच है। तो कोई भी वो व्यक्ति जो अपने करियर से रिलेटेड बहुत ढेर सारे सवालों से घिरा हुआ है, उसको ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसी जगह हो जहाँ पे मैं अपने करियर से रिलेटेड बातें कर सकूं, जो कि मे बी कहीं ना कहीं एजुकेशन से भी हो रिलेटेड, कि एजुकेशन को कैसे चेंज किया जाए, या उन्होंने उनका जो भी बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड के साथ और क्या कोर्सेज करके किस तरह से नए करियर्स को चूज किया जाए। तो इसी तरह की बहुत ढेर सारी बातें। तो ये है करियर क्लिनिक्स के चैनल का इंटरव्यू। मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं पिछले तकरीबन 17 सालों से बैंकिंग इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ, और 2020 से मैं करियर गाइडेंस कर रहा हूँ। करियर गाइडेंस में आने के लिए मैंने अपनी फॉर्मल क्वालिफिकेशन को करियर गाइडेंस के हिसाब से डिसाइड किया, और मैं इंटरनेशनली सर्टिफाइड करियर कोच हूँ। ज़्यादा जानकारी के लिए द करियर क्लिनिक्स की वेबसाइट पे जाइए आप, www.thecareerclinics.com। वहाँ से आपको वन ऑन वन सेशन के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।
आगे आने वाले वीडियोस हम लोग नए नए करियर्स ऑप्शंस के ऊपर बनाने वाले हैं, जिसमें एनीवेज आपको बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेरी कोशिश ये है कि आप अपने करियर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लाएं। आप द करियर क्लिनिक्स में ना आके किसी और के पास जाएं, बट आप एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ अपने करियर का डिसीजन लें, ना कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको लग रहा है कि ये इजीली अवेलेबल है और यही सही है उसको सही मान के आप अपने करियर में आगे बढ़ गए। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। समय के साथ साथ वर्क प्लेस पे बहुत ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ढेर सारे ऑप्शंस हैं। आपकी एक थोड़ी सी कोशिश कि कौन सा करियर आपके लिए बहुत अच्छा है, इस पे अगर आपने टाइम एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड किया, तो आप अपने आई थिंक फ्यूचर में आपको काम नहीं लगेगा। जैसा आपने सुना होगा कि कुछ लोगों को उनका काम काम नहीं लगता, वही लेवल ऑफ एक्साइटमेंट डेली बेसिस पे घंटों वो काम को कर सकते हैं, राइट? क्योंकि उन्होंने वो करियर चूज किया है जो उनकी पर्सनैलिटी से मैच करता है, जो उनके इंटरेस्ट से मैच करता है, जो उनके वैल्यू सिस्टम से मैच करता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए, ताकि आपके लाइफ में कभी ये मोमेंट ना आए कि आप ये बोलें कि काश मुझे मेरे स्कूल टाइम पे ये बात पता होती। चलिए, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।